हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कूलाम का नियम और इसका सूत्र क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, इसका परिभाषा लिखना है कि इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षित या आकर्षित बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अगर आप चित्र की सहायता से समझना चाहते हैं तो मान लेते हैं, माना दो स्थिर बिंदु आवेश, जैसे यहाँ पे प्लस पहला Q1 और दूसरा का है Q2, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तब एक दूसरे से किस दूरी पर स्थित है, r दूरी पर। तब क्या हो जाएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षित या आकर्षित बल को हम मान लेते हैं F। फिर बोला जा रहा है कि दोनों आवेशों के मात्राओं, दोनों आवेशों का मात्राओं का मतलब समझते हैं जी, इसका गुना, तो दोनों आवेशों के मात्राओं का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 ऊपर अंश बनेगा तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के, इनके बीच की दूरी क्या है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम होता है। थोड़ा इस नियम को हम आगे बढ़ाएं तो देखिए कुछ आगे हमारा ये आएगा कि F बराबर, जब ये चिन्ह देखिए, जब समानुपाती या अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक बराबर एक कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट हमारा ये आता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, तो अब देखिए जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक बराबर अब एक कांस्टेंट आता है। तो बराबर अब एक कांस्टेंट को हम के मान लेते हैं इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R²। अब ध्यान से देखना है, F अपने जगह पे के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R² होता है। जहां करके आप बता भी सकते हैं कि जहां के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखना है, ये हमारा EF का ये भी फार्मूला निकल सकता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R²। तो ये देखिए था कूलाम के नियम। अब देखिए जैसे इस सूत्र की सहायता से हम कह देंगे कि यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो ध्यान समझिएगा एक बात और कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, वो होता है 9 गुणित 10 की घाते 9। कितना होता है, 9 गुणे 10 की घाते 9 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यानी अगर सवाल में अगर प्रयोग करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना प्रयोग करेंगे, 9 गुणे 10 की घाते 9। अब जैसे यहाँ पे आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए इस फार्मूले के माध्यम से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक ना, मान नहीं मात्रक। देखिए इस फार्मूला से क्या निकलेगा, जैसे अब ध्यान से देखना है, अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालें, जैसे यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो F यहाँ एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज देते हैं, यहाँ F को यहाँ भी भेज देते हैं, 1/4 पाई F इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R², यही ना होगा जी। तो देखिए इससे इसका मात्रक क्या बनेगा, देखिए 1/4 पाई कांस्टेंट है इसलिए इसका कुछ भी मात्रक नहीं बनेगा। अब उसके बाद ऊपर में है Q1 इंटू Q2, दो स्थिर आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कूलाम। देखिए कूलाम दो मतलब आया, एक आवेश दो आवेश, तो कूलाम का हम स्क्वायर लिखेंगे, कूलाम स्क्वायर प्रति, चाहे आप जिसको बटा भी बोल सकते हैं। उसके बाद बल F आ रहा है, तो F का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू, उसके बाद आता है R तो एक तरह से दूरी है ना, Q1 इंटू Q2 के बीच की दूरी है, इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये इसके बीच की दूरी है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो कभी कभी पूछ देता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन
मीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग जानेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा बताइए। तब देखिए इसका बीमा क्या होगा, ध्यान समझना है। कूलाम है तो कूलाम मतलब आवेश है, तो आवेश की बीमा होता है, क्या होता है 80। क्या होता है आवेश की बीमा 80। तो यहाँ पे लिख लेना है 80 का देखिए 80 स्क्वायर है तो इन लोग का भी स्क्वायर ही कर देते हैं, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब उसके बाद ध्यान समझना है, न्यूटन, न्यूटन का मतलब बल, तो जो बल की बीमा होता है वो होता है ML इनवर्स 2। ठीक, उसके बाद आता है मेरा मीटर, तो मीटर एक तरह से दूरी है तो दूरी की बीमा यल होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यल स्क्वायर। जब इसको आप हल कीजिएगा तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक, और बट्टे में बनेगा यहाँ पे यल स्क्वायर, यहाँ पे यल एक ठो, तो यल की घाती कितना हो जाएगा 3, ML³ टी इनवर्स 2। ठीक, अब सुनिए जब यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे देखिए इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में बनेगा। ठीक, -1 हो जाएगा इसका घात। अब यहाँ पे यल की घाते +3 है तो ऊपर जाके -3। अब यहाँ पे टी की घाते -2 है तो ऊपर जाके टी की घाते कितना हो जाएगा, 2 ऊपर है और 2 फिर जाएगा तो टी की घाते 4 इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। ये ही इसका क्या हो गया बीमा। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कभी कभी कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो देखिए इसका मान होता है 8.85 गुणित 10 की घाते -12। और मात्रक, यही वाला मात्रक जो निकला हुआ है इसको लिख सकते हैं कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और कभी कभी क्या, अगर आपसे हम पूछ दिए कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को बोला क्या जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युत भी बोल सकते हैं, विद्युतशीलता। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको कूलाम का नियम आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।